राजस्थान के टोडा रायसिंह गढ़ कस्बे में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हाड़ी रानी का कुंड है जिसे यहाँ पर बावड़ी भी कहा जाता है। 17वीं शताब्दी का बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था और अभी इसके क्या कुछ हालात हैं वो आपको दिखाएंगे, किस तरह से ये दिखता है और इसके बारे में बातचीत भी करेंगे। राजस्थान के टोडा रायसिंह गढ़ कस्बे में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर हाड़ी रानी का कुंड है जिसे यहाँ पर बावड़ी भी कहा जाता है। पुरातत्व विभाग की तरफ से इसे रिजर्व्ड एरिया जो है, राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक जो है वो घोषित 1958 में किया जा चुका था। उसके बाद ये सरकारी संपत्ति के तौर पर है और साथ में आप देख सकते हैं उधर एक बोर्ड लगाकर रखा गया है, विरासत को संजो कर रखें और गौरवान्वित अनुभव करेंगे। तस्वीर देखिए ज़रा आप, यहाँ पर ये पूरा जो एंट्री, इस बावड़ी की एंट्री है वहीं पर ये बोर्ड लगा दिया गया है। लेकिन अब आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं राहुल से कहूँगा जो हमारे कैमरामैन इधर आए, जो आम पब्लिक है कितनी उस्ताद है अपनी विरासतों को संजोने में, ये भी ज़रा दिखाते हैं। उसका एक नमूना आपको दिखा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अपील की गई किस तरह से यहाँ पर बिहेव करना है। कुंड में नहाना नहीं है, कपड़े नहीं धोने हैं और यहाँ पर लिखा गया है साफ तौर पर कोई भी दुर्घटना होने पर विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी। अब देखिए नई हर जगह से नई जहाँ पर लिखा गया है वो काट करके इसके अर्थ को अनर्थ में तब्दील कर दिया गया। कुंड में स्नान करना, कपड़े धोने हैं, कोई भी दुर्घटना होने पर विभाग जिम्मेदार होगा। उद्यान को स्वच्छ सुंदर साफ रखने में सहयोग करें, उद्यान में गंदगी करें, गंदगी को इधर उधर फेंके। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर कर दी गई हैं। लेकिन आपको आगे जाकर ये कुंड दिखाएंगे और बात करेंगे क्या कुछ इसकी कहानी है। हाड़ी रानी जो कि राजस्थान की एक रानी थी और आपको बता दूं कि ये जो कुंड है 17वीं शताब्दी का बताते हैं कि 17वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था और अभी इसके क्या कुछ हालात हैं वो आपको दिखाएंगे, किस तरह से ये दिखता है और इसके बारे में बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर एक हमारे साथ शंकर जी भी हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या जानते हैं इस जगह के बारे में। शंकर जी बताइए ज़रा, ये जो कुंड है जिसको बावड़ी कहते हैं, इसके बारे में क्या आपके पास जानकारी है? प्राचीन स्मारक है और ये बहुत दिनों से 550 वर्ष पुराना बताते हैं इसको। 550 साल पुराना है। हाँ। तो क्या है असल में ये जो उधर की तरफ है? उधर की तरफ जी, उधर ये जो यही है ना कुंड, यही है ना? एक बार दिखाइएगा राहुल, ये पीछे सीढ़ियों से होकर इस पर जाते हैं। उद्यान बना हुआ है सीढ़ा, और सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं इसमें। जी, तो यहाँ पर ये स्टेप वॉल भी कहा जाता है और स्टेप वॉल इसको क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि स्टेप वॉल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि बाद में इसको रीडेवलप भी किया गया है। तो यहाँ पर पार्क जैसा इसको बाहर से बना दिया गया है और ये सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पर इस पे ऊपर जाना होता है। सीढ़ियाँ काफ़ी बनी हुई है यहाँ पर, सीढ़ियाँ बहुत बनी हुई है। जहाँ से सीढ़ी से जाते हैं उससे वापस नहीं आते हैं आदमी। जी, ये इतनी सीढ़ियाँ इसमें अंदर। ठीक है, तो ऊपर चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ यहाँ पर हैं। भूल जाते हैं वापस, भूल भले अभी बोलते हैं इसको। जी, अब देखिए ये कुंड है, यहाँ पर दोनों तरफ इसमें सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसीलिए इसको स्टेप वॉल कहा जाता है। टोडा रायसिंह कस्बे में है और यहाँ पर पानी ये साफ सफाई इसकी नहीं होती क्या? साफ सफाई होती है ना, हम करते हैं साफ सफाई। हाँ, 8-10 दिन में करते हैं। ये फिर एक तरफ आ जाएगा, इसके बाद हम साफ सफाई कर देंगे इसकी। जी, अब सामने की तरफ देखिए, दो गलियारों के तौर पर यहाँ पर ये बनाए गए हैं, ऊपर और नीचे 2 तल्लों पर ये बनाया गया है। इसके अलावा जो कहा जाता है कि गणेश, विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी की यहाँ पर छवियाँ भी हैं, वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरफ हैं। मेहराब द्वार इसको कहते हैं। जो ये आप देख रहे हैं गेट, गलियारों में जो गेट आप देख रहे हैं इनको मेहराब द्वार कहा जाता है। ये यहाँ पर बनाए गए हैं। तो कुछ ऐसा कहा जाता है जो रानी हाड़ी थी, उन्होंने अपने पति जो रतन सिंह थे उनका हौसला बढ़ाने के लिए, युद्ध के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। हाँ, दे दिया था। और वह नाती थी जो ऊपर वो तबारे में बाल सुखाती थी वहाँ पे। अच्छा, नीचे की तरफ? हाँ, नीचे नहीं, ऊपर वाले में। अच्छा, के वहाँ से ना के फिर बाल सुखाने आती थी, ऐसे सुनते हैं अपन। जी, और क्या कुछ कहानियाँ यहाँ की हैं जो आपने सुनी हैं? और तो मैं इतना नहीं जानता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर आते हैं लोग घूमने के लिए, देखने के लिए आते हैं? अब अभी अंदर नहीं जाने देते हैं, अब बाहर से ही
देख के चले जाते हैं, सब आते हैं जो। पानी की साफ सफाई कैसे होती है? पानी की साफ सफाई जैसे हवा चलती है ना, हवा से ही इकट्ठा एक तरफ आ जाता है, फिर हम निकाल देते हैं इसको, जी। कचरे को। जिस तरह के गलियारे उधर हम देख रहे हैं, इस तरफ भी क्या इसी तरह के गलियारे हैं या फिर सीढ़ियाँ इधर बनाई गई हैं? और पानी से इसको मोटर से चला के इसको धो देते हैं सीढ़ियों को। अच्छा, मोटर से पानी यहाँ पर चलाकर सीढ़ी वीढ़ी साफ कर दी जाती है। आज उधर की कर दी और कल फिर इधर की कर देंगे, ऐसे साफ की जाती है, साफ सफाई रहती है। इसके अलावा ये कुंड है यहाँ पर, मैं वो देख रहा हूँ, वो यहाँ पर ये क्या स्मारक सा बना हुआ है? ये मंदिर है, मंदिर था पहले, इसमें शिवलिंग था जी। तो उसको पहले क्या पता किसने तोड़ दिया। अच्छा। अब वो टूटा हुआ है ऐसे ही। ठीक है। शिवलिंग वहाँ पर, ये बताते हैं कि वो जो आप देख रहे हैं शिवलिंग वहाँ पर हुआ करता था लेकिन तोड़ दिया गया। अभी कैसी वहाँ पर स्थिति है वो टाइम के रखा हुआ था जी, शिवलिंग। वो भी आपको दिखाएंगे। इसके पीछे ये जो पत्थर जो दिखाई दे रहे हैं, ये कबूतर जिसके ऊपर बैठे हुए काफी सारे, ये क्या? ये राजा महाराजा के जैसे शमशान की तरह थे जी। समाधियाँ थी ये। अच्छा। राजा महाराजा की बिल्कुल समाधियाँ थी। और रतन सिंह जो कि हाड़ी रानी के पति थे, उनको अपना सर काटकर दे दिया था हाड़ी रानी ने, ताकि युद्ध भूमि में उनका हौसला कम ना हो, वो उनके बारे में ना उस वक्त सोचे और डाइवर्ट ना हो। इस तरह की किदवंतियाँ हैं, कहानियाँ हैं जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं। और इसके बाद जब वो आए, क्योंकि विद्रोह हो रहा था और राज सिंह जो उस वक्त के राजा थे, सलमपुर के सरदार हुआ, मेवाड़ के सलमपुर के सरदार हाड़ी रानी के पति जो थे रतन सिंह, वो सरदार थे। इनको विद्रोह के लिए, इनको विद्रोह को रोकने के लिए युद्ध भूमि में जाना था। और उस वक्त चूँकि नई नई शादी रानी हाड़ी और रतन सिंह की हुई थी, तो उस वक्त अपना जो जब एक प्रतीक के तौर पर रतन सिंह ने रानी हाड़ी से कहा कि मुझे कोई ऐसा चिन्ह दीजिए जिसे देखकर मैं डाइवर्ट युद्ध में ना हूँ, मेरा ध्यान ना भटके, तब उस वक्त एक थाल, एक अपना सर को काटकर एक थाल में रखकर एक सेवक के द्वारा जो है भिजवाया गया था रतन सिंह के पास। और उसके बाद वो युद्ध लड़े। कहा जाता है कि उनके जो कटा हुआ सर था उसको बालों से बांधकर रतन सिंह ने वो लड़ाई लड़ी थी। और जब विद्रोह ख़त्म हुआ तो रतन सिंह जब वापस लौटे तो उनको इस चीज़ का बड़ा अफसोस हुआ है। एक बार फिर आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार फिर से देखिए, दो तरफ मैंने आपको दिखाया सीढ़ियाँ, स्टेप वॉल जिसको हम कह रहे हैं, तीसरी तरफ भी सीढ़ियाँ जो हैं बनाई हुई हैं। और वो जो हम जिक्र कर रहे थे, गणेश भगवान, विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी की जो छवि थी उसको भी यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसके भीतर जा नहीं सकते हैं, वहाँ पर जाने के लिए रोक है। शंकर जी बता रहे कहाँ पर है गणेश जी की मूर्ति? बीच सेंटर में है, पानी की मूर्ति है वहाँ पे, कुंड के भीतर। हाँ, कुंड के भीतर है। हाँ, कुंड के नहीं, इस पे दीवार पे लगी हुई है। अच्छा। वहाँ पे ये जो पिलर्स हैं जो मेहराब द्वार से बनाए गए हैं, नीचे जब इतना पानी अंदर चला जाएगा जी, एक हाथ, उसके बाद वो मूर्ति निकल जाएगी। अच्छा, या बीच में आप बता रहे हैं? हाँ, बीच में। ओके, तो बता रहे कि जब पानी अंदर जाएगा तो उसके बाद वो मूर्तियाँ जो हैं जिनका जिक्र होता है वो फिर दिखाई देती हैं। फिर दिखाई देगी वो मूर्ति। जैसे अभी तो पानी भरा हुआ है, धीरे धीरे खाली हो जाएगा, उसके बाद में दिखाई देगी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं और वो देखते हैं वहाँ पर, जहाँ पर शंकर जी ने बताया कि वहाँ पर शिवलिंग हुआ करता था लेकिन बाद में उसको तोड़ दिया गया। वहाँ पर क्या कुछ है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ये जी, ये वो नादिया था बड़ा। नादिया क्या? इतना बड़ा, जैसे सांड होता है। नंदी आप कह रहे हैं जी। हाँ, नंदी था हुआ, भोलेनाथ का था हुआ, उसको तोड़ दिया गया। इस ये जो शिलाएं, हाँ, ये शिला, हाँ, आधा उधर है और आधा टूट के अलग पड़ा है। अच्छा, ये जो पत्थर दिखाई दे रहा है, पत्थर दिखा रहे ना खड़ा, हाँ, ये नादिया है, नंदी है। दूसरा हिस्सा कहाँ पर है इसका? दूसरा हिस्सा भी क्या पता किधर पड़ा होगा, लेकिन ये नंदी है जी। तो ये पत्थर जो आप देख रहे हैं, ये नंदी भगवान का प्रतीक यहाँ पर चिन्ह था, लेकिन वो टूट गया है जी। वो रहा आधा जी, वो पड़ा होगा शायद, वो होगा। ओके, एक तरफ यहाँ पर इसको तोड़ दिया गया, किसने तोड़ा है इसकी जानकारी नहीं है। शिवलिंग को भी यहाँ पर तोड़ा गया है, तो वो भी आपको ये दिखाते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, आपको ये लगेगा ये जो बनाया गया है यहाँ पर, अब शिवलिंग यहाँ पर हुआ करता था, शंकर जी बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर
शिवलिंग नहीं है। नंदी जी उस तरफ थे, नंदी जी भी जो प्रतीक उनकी चिन्ह था उसको तोड़ दिया गया। और जैसा मैं बता रहा था रतन सिंह का, जब वो विद्रोह रोकने के बाद जब वो युद्ध और लड़ाई खत्म हुई और वापस लौटे तो बड़ा उनको अफसोस हुआ और उन्होंने भी अपने सर काट कर अपने प्राण त्याग दिए। ये कहानी रानी हाड़ी और रतन सिंह की है। इस पत्थर पे लिखा हुआ है जो ये बनी हुई थी, जो जी। देखो आप उस पत्थर पे जाके, उस पत्थर पर किसके बारे में लिखा हुआ है? इसके बारे में। अच्छा, कोशिश करेंगे, आइए दिखाते हैं, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या शंकर जी बता रहे हैं। देख लो आप। जी, कोशिश करते हैं पहचानने की। आपने पढ़ा क्या क्या लिखा हुआ है? पढ़ने में नहीं आता है वो मेरे तो। जी। आप देखो उसको, देखो चल के। तो क्या ये जिस तरीके से बनाया गया है, पत्थर अलग अलग पत्थरों से या पत्थर काट कर बनाए गए हैं? पत्थर काट के बनाई गई ये सब, अलग अलग गढ़ाई देखो इसकी। जी। कारीगरी। तो आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं ऊपर जाने के लिए। और ये देखिए, ये जो छोटा सा कुंड सा बनाया गया है, इसके भीतर भी प्रतिमाएं हैं। ये नंबर है ये। जी, यहाँ पर शिवलिंग है, छोटा सा शिवलिंग आप देख सकते हैं। और वालों ने रखा है फिर। बाकी और भगवान की भी तस्वीरें हैं जो कि ठीक तरह से समझ में नहीं आ रही है। हनुमान जी की मुझे तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा गणेश भगवान की तस्वीर भी इसमें दिखाई दे रही है। शिवलिंग भगवान जी हैं और शिवलिंग है, कार्तिकेय भगवान हैं। एक ऊपर आप पहाड़ भी देख सकते हैं। लोकेशन ज़रा देखिएगा, लोकेशन में आपको दिखाता हूँ। ऊपर भी एक मंदिर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कौन सा मंदिर है? नसिया, नसिया बोलते हैं इसको। नसिया का अर्थ क्या होता है? नसिया महादेव का स्थान था पहले। अभी भी है उसमें, वहाँ पे। वहाँ पर जाते हैं लोग दर्शन वगैरह करने के लिए? जाते हैं दर्शन करने। उधर से सीढ़ी है पहली साइड से। किधर से? पहली साइड हॉस्पिटल से आते हैं, उधर सीढ़ियाँ है। अच्छा, उधर की तरफ से सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के जरिए वहाँ पर पहुँचते हैं। हाँ, ये यहाँ आमसागर है, आमसागर से आगे चल के जी। फिर सीढ़ी आ जाएगी, फिर सीढ़ियों से फिर। ठीक है, तो कितनी चढ़ाई होगी ऊपर जाने के लिए? कितनी सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं? सीढ़ियाँ तो देख लो अब कितनी, इतनी ऊंचाई में कितनी सीढ़ियाँ होगी, गिनी तो नहीं हमने तो। जी, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी ये तमाम जानकारी देने के लिए। और शंकर जी यहाँ पर ख़ास ख्याल रखते हैं। और मैंने आपको दिखाया स्टेप वॉल है, रानी हाड़ी रानी का कुंड, हाड़ी रानी की बावड़ी इसको कहा जाता है। उस वक्त यहाँ पर रानियाँ जो हैं स्नान करती थी और तमाम जो ऐतिहासिक किद्वंतियाँ हैं वो इसके बारे में चर्चित रही हैं। और यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, शिवलिंग यहाँ पर हुआ करता था। छोटा शिवलिंग अभी यहाँ पर है, लेकिन उसको खंडित कर दिया गया है, तोड़ दिया गया है। ये 92 के दंगे में हुए खंडित। सन 92 1992 में खंडित हो गई थी। 1992 में जो जानकारी मिली, दंगा चला था ना जब यहाँ पे दंगे हुए थे। हाँ, मालपुरा में इसमें हुआ था दंगा, तब टूट गई थी। जी, तब से टूटे। तब से 1992 में मालपुरा के अंदर जो दंगे हुए थे। हाँ। किस तरह के दंगे थे उस वक्त? वो कर्फ्यू लगा था उस टाइम। कैलाश नेता को मार दिए थे ना, उस टाइम की टूटी हुई। जी, अभी स्थिति सही है इस इलाके की? अब सही है स्थिति, सब शांतिपूर्ण है? अब शांतिपूर्ण है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शंकर जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो रानी हाड़ी रानी का कुंड ये, और ये कुंड के दर्शन हमने आपको कराए। बाकी आगे और अब चूँकि टोंक ज़िला हम कवर कर रहे थे, आगे कोटा की तरफ बढ़ेंगे और बताएंगे आपको कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कौन जीत रहा है। कैमरामैन राहुल देव के साथ TV9 राजस्थान के लिए मैं भविष्य त्यागी। La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी गार्ड कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हम बाइकर्स हैं अलग इस दुनिया से भी। अगर कुछ कॉमन है तो बस
ये थ्रिल जिसकी चाहत कभी कम नहीं होती, ये हमारी रगों में दौड़ता है और हमारी मशीन्स की रगों में भी। मोटो नेक्स्ट लेवल थ्रिल।